हर एक आदमी को भगवान के साथ संबंध जोड़ ही लेना चाहिए। कि भगवान दिखते नहीं है तो भगवान नहीं दिखते हैं तो अच्छे महापुरुष हुए उनके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। कि आजकल अच्छे महापुरुष भी नहीं है जिनमें हम श्रद्धा कर सके। वो तो चाहे कितने ही अच्छे होंगे पर हमारी श्रद्धा नहीं बैठती। तो कहते हैं जो पहले कोई महापुरुष हो गए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें अपनी श्रद्धा बैठती है, उन महापुरुषों से संबंध कर लो। कि वो तो अब है ही नहीं, वो अब नहीं है, परंतु उनके साथ मानसिक संबंध हो जाएगा तो वो भगवान अपने आप सब व्यवस्था बैठा देगा। जैसे एक संत थे, उनका नाम था चरणदास। ये अलवर की तरफ हुए थे। तो इन्होंने सुखदेव जी को अपना गुरु मान लिया कि मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। अब सुखदेव जी जाने कब के हुए, भगवान कृष्ण के जमाने के वो हुए, अभी 200, 300, 400 वर्ष पहले। तो उन्होंने मान लिया कि मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। किसी ने कहा कि भाई अभी अच्छे अच्छे महात्मा दिख रहे हैं, इनमें से किसी को गुरु बनाओ। कि क्या करूं, मेरा हृदय बड़ा खराब। जो महापुरुष दिखते होंगे सब अच्छे होंगे लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं जमती। क्योंकि हर आदमी की क्रिया ही सामने आती है, भाव तो सामने आते नहीं। क्रिया होती है, भाव हमारे ध्यान में नहीं। तो उस क्रिया के पीछे हम लोग यही सोचते हैं कि ये क्रिया इन्होंने ऐसे क्यों की, ऐसे क्यों की, ऐसे क्यों की। तो श्रद्धा नहीं जमती। और जो महापुरुष हो गए उनके वचन सामने रहते हैं, वचन बड़े अच्छे हैं, क्रिया उनकी सामने रहती नहीं तो दोष नहीं होता, उनके अंदर दोष की भावना नहीं होती। सुखदेव जी महाराज आज से हजारों वर्ष पहले हो गए तो उनका कोई दोष हमारे सामने नहीं दिखता। उनकी उपदेश, उनकी वाणी ये हमको सामने दिखती है। तो उसमें हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए प्रत्यक्ष महात्मा में श्रद्धा नहीं होती है तो हम जो महापुरुष पहले हो गए उनके वचनों के अनुसार उनमें श्रद्धा कर लेंगे, चलो ठीक बात। तो उनकी श्रद्धा ऐसी हुई कि सुखदेव जी उनके सामने प्रकट हो गए। वास्तव में सुखदेव जी क्या प्रकट हुए, भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आते हैं। जिस व्यक्ति की जिस महात्मा में श्रद्धा हो फिर वो महात्मा प्रकट होते हैं तो वो भगवान ही महात्मा के रूप में आते हैं। अब जैसे अभी किसी की कबीर जी में श्रद्धा हो जाए, अब कबीर जी तो इस समय है नहीं, तो कबीर जी के रूप में भगवान आएंगे और उसके कल्याण की बात बता देंगे। इसलिए कहा भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु चतुर नाम वपु एक ही चार रूप में है। या तो गुरु बनाओ मत, या गुरु बनाओ तो उसके अंदर अश्रद्धा करो मत। तो चरणदास जी ने क्या किया, गुरु नहीं बनाया किसी को कि भाई अश्रद्धा करेंगे तो पाप लगेगा। उनको क्या गुरु हर किसी को क्यों बनाया। तो उन्होंने सुखदेव जी को बनाना हो गए। और भक्ति है, जो हमारे अंदर भक्ति है ये भी भगवान का रूप है। भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा होती है उस इच्छा में एक भगवान के प्रति आकर्षण होता है। अब उस भक्ति का हम कैसे उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर है।
संत एक कथा सुनाते हैं कि एक सेठ थे, व्यापार करते थे पर पैदा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ज्यादा होता। तो नुकसान होते 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 ऐसा नुकसान लगा कि वो गरीबी की हालत में आ गए। नाम के तो सेठ और हालत होगी गरीब से भी ज्यादा खराब। सामान्य आदमी को कम से कम पेट भरने के लिए रोटी तो मिले, उनके घर में रोटी का संसा पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ी भक्ति भाव रखते थे, वो भगवान से फिर प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, हे भगवान, मेरा खर्चा भी नहीं चलता, गांव में सेठ कहलाता हूं, हालत बड़ी खराब हो गई थी, मेरी लाज बचाओ। खूब भगवान से प्रार्थना की। फिर एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज, मेरी हालत बड़ी खराब है, कोई कृपा करो, कोई मुझे उपाय बताओ, किस मंत्र का जाप करूं कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, रोज गोपाल सहस्त्र नाम है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 नाम विष्णु भगवान के, ऐसे 1000 नाम गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल के नाम। तो ठीक है महाराज, पंडित जी ने कह दिया, उसने चालू कर दिया। धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि खाने पीने का इंतजाम हो गया, फिर व्यापार भी ठीक हुआ। करते 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 वो सेठ बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, खूब धन हो गया, व्यापार खूब अच्छा चलने लगा। तो रोज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता था। वो पाठ अब ठीक है, क्या है, समय नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता, छोड़ो। बैठ के माड़ा फेरता था, वो माड़ा फेरनी बंद कर दी, क्या करे, व्यापार में हमको समय नहीं मिलता। ऐसे करते 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 उसके सारे नित्य नियम छूट गए। भगवान ने तो इतना दिया जितना उसने सोचा नहीं था। उसने 2-3 काम हाथ में लिए, दोनों तीनों कामों में रात दिन दूना और रात चौगुना, ऐसा उसको लाभ हुआ। लेकिन एक तरफ धन का तो लाभ हुआ, लेकिन भक्ति का नुकसान हो गया। देखो उस सेठ ने भी कितनी गलती की कि धन का नुकसान तो उसको सहन नहीं हुआ और भक्ति का नुकसान सहन करता गया। क्या है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ छूट गया, छोड़िए, क्या है, परवाह नहीं की। अरे माड़ा फेर देते से भी क्या है, छूट गया, कोई नहीं। माने भक्ति का घाटा सहन करता गया, खूब आराम से सहन किया। भगवान ने देखा कि सेठ की थोड़े दिनों में तो मृत्यु होने वाली है और इसने दरिद्र अवस्था में मेरा खूब किया था, और यदि मेरे स्मरण को छोड़ देगा तो ये मेरा दोषी हो जाएगा, क्योंकि मेरे सामने इसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा यदि ऐसा धन हो जाएगा तो मैं इतना दान करूंगा और इतना पुण्य करूंगा और इतने आपके लिए खर्च करूंगा, दीन दुखियों में लगाऊंगा। नुकसान यार, इसकी मृत्यु में ज्यादा समय भी नहीं, मर जाएगा ये। और सेठ हो गया धन के नशे में अंधा। बढ़िया बिल्डिंग बनाई, बढ़िया विवाह किए, बढ़िया ये किया,
और लोगों को बीच में बैठ करके शेखी बजा रहे। अरे क्या मेरी क्या हालत थी देखो, थोड़े दिनों में मैंने कैसा सुंदर व्यापार करके बढ़िया घर बना लिया है, बाल बच्चों का, लड़के लड़कियों का कितना अच्छा विवाह किया है, ये किया वो किया है, थोड़ा ऐसा तुमको भी करना चाहिए। ऐसे अपनी शेखी बजाने लगे। भगवान ने देखा कि भाई अब शेख तो फिसल रहा है और मेरी भक्ति में जो है बट्टा लग जाएगा। तो एक दिन भगवान उस सेठ का सा रूप बनाकर आया। सेठ की आदत थी रोज सुबह घूमने जाना और खूब गांव के बाहर चक्कर लगा करके रहना। गांव के बाहर तालाब के किनारे बैठ करके और उधर थोड़ी बातें चीतें करना, ये करना वो करना, ऐसे करके उसने अपनी सुबह की यही दिनचर्या कर रखी थी। 2-3 घंटा घूम के आता। तो सेठ तो गया हुआ था बाहर, सेठ के जैसा का जैसा बन करके, और भगवान आए दरवाजे पर। बाल बच्चों ने देखा हमारे पिताजी आएगा, फिर आ गया, फिर कहा अरे इधर आओ बाल बच्चों इधर आओ। लड़के बड़े जवान में बोलो क्या कि देखो इस गांव के अंदर एक बहुरूपिया आया हुआ है। बहुरूपिया आकर के और जिस घर में घुसता है ना, उस घर में रहने वाला मालिक उस जैसा रूप बना करके और वहां अपनी सब कुछ हुकूमत लगाता है, मेरा घर है, ऐसा है वैसे है। तो थोड़ा ध्यान रखना, बहुरूपिया नहीं आ जाए, वो यहां अपने घर नहीं आ जाए, मेरे जैसा रूप बना के आएगा वो। मेरी जैसी आवाज, मेरी जैसी चाल, मेरी जैसी पोशाक, तो सावधान रहना। मैं तो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे सामने ऊपर अपने कमरे में जाकर बैठ के काम कर रहा हूं, और वो बहुरूपिया आए ना तो उसको यहां से जूता मार के भगा देना। इतने हमारे घर में कोई आने की जरूरत नहीं। तो ठीक है पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात। पिताजी गए अपने कमरे में, वहां जाकर वही अपना बही वगैरह पटकना, देखना करना। वो पिताजी थोड़े भगवान थे, वही सेठों जैसा ऐनक लगा करके, चश्मा लगा बैठ कर। अरे उसका तगाजा हुआ कि नहीं कि पिताजी वो तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये तगाजा करो, इसको ये माल है, इसका माल ले लो, इसको माल दे दो, यूं कर। इतने में वो असल में पिताजी थे, वो आए। लड़कों ने कहा कौन हो? अरे कैसे बोलते हो बेटा, मैं हूं ना। मैं कौन? निकलो यहां से। अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। कौन पिता है? मेरा, हमारे पिताजी नहीं हो तुम, हमारे पिताजी अंदर बैठे हैं, तुम बहुरूपिया हो, निकलो यहां से। अरे बहुरूपिया मैं नहीं हूं भाई, कोई आया होगा वो, मैं तो वही हूं ना बेटा, मैं सब। नहीं मैं जानता हूं, निकलो यहां से। दरवानों को कह दिया, दरवानों ने उसको लट्ठी दिखा के भगा दिया। वो हक्का बक्का रह गया सेठ कि मेरे ही छोकरे, मेरे ही नौकर धक्का दे करके, लट्ठी दिखा करके भगा रहे, क्या। तो वो बड़ा चिंतित हुआ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास गया। अड़ोस पड़ोस के लोग आए तो घर को सिखा रहे, भाई थारो बाप है, घूम फिर रहे हैं ऐसे, मायने को नहीं थे, आओ हमारे साथ आओ। ए देखो हमारे कमरा में कौन बैठे? अरे तो वो बहुरूपिया। तब दे हमारे मोहल्ले में एक एक को सबको खा जाए, सब मोहल्ले वालों ने पीट करके निकाल दिया, पीटा। तब वो राजा के पास गया।
राजा से कहा, साहब जाने कौन आदमी आ गया हमारे घर में, न तो पड़ोस वाले विश्वास करते हैं, न ये विश्वास करते हैं, बाल बच्चे कोई विश्वास नहीं करता। हे अन्नदाता थे मन बचाओ क्या, न्याय करने वाले वाला। सेठ ने कहा, राजा ने कहा कि सेठ जी आपको तो मैं पहचानता हूं, आपने तो कई बार राजघराने से पैसा भी लिया है, पैसा दिया भी है। वो तो ठीक है, बीच में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई आपकी, आपके पास पैसा कम हो गया, लेकिन आपको घर से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? और कोई दूसरा आदमी घर में बैठ गया। बैठ बुलाओ, अपने सिपाहियों को भेजा, बुलाओ सेठ के परिवार वालों को बुलाओ, कौन आदमी घुस गया उसको भी बुलाओ। अब वो भगवान के साथ परिवार पूरा पहुंचा तो भगवान ने कहा कि बोलो अन्नदाता खाई बात है, क्या बुलाया? अब भगवान दोनों को देखे, भगवान के भी असली सेठ तुम्हारे में कौन सा है तो बताओ। तब देख लो साहब, बढ़िया पाग वाग बाग घूम करके गए भगवान। राजा ने कहा कि भाई मैं तो खुद निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा मैं कुछ प्रश्न करता हूं। तो हाँ करो। भगवान ने कहा करो। तो थारे बेटी रो ब्याह हुई हो, कितना रुपया लग गया? इतना रुपया, इतना अनार, इतना पैसा, इतना रुपया लग गया। उसको पूछा कि अच्छा थारे दूसरी बेटी रे ब्याह में भी न पूछो, पुरानी सेठ ने वो साहब वही में लिखा है, मन याद को नहीं। तो बई का कौन से पेज में लिखा है? भगवान ने प्रश्न किया, कौन से बई के कौन से पेज में लिखा है बताओ। कि पेज को याद रहे, मैं बता दूं, मैं बता दूं। ई पेज के ऊपर ही दूसरी बेटी मारी बेटी मन था भी में इतना पैसा लग गया, छोरा ने ब्याह में इतना लग गया, इतना दहेज आया। क्यों? भगवान थोड़ा तो बताते गए। राजा ने कहा निकल यार। अब भगवान ने ये भी पूछा कि अच्छा ये सेठ है तो बताओ, इसकी लड़की जिस ससुराल में दी गई है, उस लड़के का मामा जो है, उस मामा के यहाँ घाटा लगा था, कितने रुपए का घाटा लगा था बताओ। वो कहे लड़के के मामा के यहाँ घाटा लगा, हमारे क्या मतलब? क्या मतलब नहीं, मैं बताऊं। इतना रुपया घाटा लगा था। अच्छा बताओ, आपके जहां जो आपके लड़के दिए उनके परिवार में कोई मरा है कि नहीं अभी? कि कोई नहीं मरा। परसों की बात है, बड़े लड़के के रामुक परिवार में एक लगता था, वो मरा है वो परसों। अब राजा को इतना विश्वास हो गया कि ये सच्चा है, ये झूठा है, बहुत। राजा ने कहा इसको कैद खाने में डाला। वो असली जो है वो कैद खाने में डाला। फिर किसी ने, उन्होंने ही कहा कि महाराज कैद खाने में डालोगे तो फिर ये बड़ा होशियार आदमी है, जेलरों से इनसे मिल मिला करके इनको बेईमानी सिखाएगा, इसलिए इसको देश निकाला कर दो। हाँ सेठ सही कहते हो। राजा ने कहा मेरे राज्य में ऐसे बेईमान आदमी की जरूरत नहीं है, निकल जाओ। और कभी मेरे राज्य में पैर रख दिया ना तो अब की बार फांसी हो जाएगी। सीमा के बाहर उसको बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारा एकांत में बैठे खूब रोए और भगवान को याद करे। कई दिन हो गए अब जंगलों में भटकते, खाने का पीने का कोई ठिकाना नहीं, आराम से रहा हुआ वो भगवान आए। भगवान आए तो भगवान बड़े प्रेम से मिले। बोलो सेठ क्या बात है?
कि क्या बात, क्या हमारे तो ऐसे ऐसे एक आ गया था, वो क्या पता कौन घर में आया, वो मैं ही आया था, मैंने ही तेरा रूप बनाया था। कि क्यों? क्योंकि तूने इतना धन कमाया, इतना तूने मेरे लिए पहले पाठ किया, फिर धन मैंने तेरे को दिया, तू भक्ति को छोड़ने चला गया। भक्ति को छोड़ते 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 तेरी ये दशा हुई कि तू साक्षात हम लोगों को भी जो वचन दिए थे वो भी तूने पूरा नहीं किया। सेठ, सबसे बड़ा घाटा व्यक्ति का क्या है? भक्ति का घाटा सबसे बड़ा घाटा, इसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। पूरा उपदेश दिया भगवान, कहा कि महाराज अब मुझे आप घर पहुंचा दो, अब मैं आपको कभी नहीं दूंगा, कि वादा कर सच्ची बात, अब यदि नहीं भूले तो। फिर ये भी कहा कि अब तुम्हारा समय भी नजदीक आ गया है, अभी भी तुम व्यापार में लगे रहोगे तो फिर बेटों के लिए क्या करोगे? बेटों को तो अब व्यापार में लगा और खुद मेरे भक्ति में लग जाओ। यदि तो अब एकदम व्यापार से मुंह मोड़ करके और मेरी भक्ति में लग जाए तो मैं तुझे वापस घर पर पहुंचा दूंगा। कहा कि अब मैं भक्ति में लगूंगा, अब व्यापार जाने और बच्चे जाने। भगवान ने कहा जा। भगवान ने कृपा शक्ति से उसके घर पर पहुंचा दिया। अब लोगों को क्या पता क्या अदला बदली हुई। सेठ ने जाते बच्चों से कहा, देखो बच्चों, हमारी तो आयु बहुत लंबी हो गई, अब ये व्यापार जाने, तुम जानो, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। ठीक है पिताजी, बढ़िया बात। अब सेठ के मन में आया कि भगवान ने मेरे पर कृपा की है और भगवान ने राजा को भी दर्शन दिए हैं, अभी राजा का कैसे कल्याण? और इधर भगवान ने मना कर दिया कि ये बात किसी से कहना नहीं, किसी से नहीं कहना। अब सेठ ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपका दर्शन सेठ इसने राजा ने भी किया है तो राजा का कल्याण होना चाहिए। मेरे मन में यदि ये भावना रहेगी कि राजा को भी दर्शन तो भगवान ने दिए पर कल्याण नहीं हुआ, इससे मेरे मन में भक्ति कम हो जाएगी। इसलिए आप कृपा करके राजा को दर्शन दीजिए, या मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं जाकर राजा को ये सारी बात बता दूं। ऐसे उसने प्रार्थना की तो इधर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनकर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि राजन, जिस सेठ को तुमने निकाला था, तुमने अपनी तरफ से सही निर्णय किया है, क्योंकि सेठ मेरे सामने कितनी माया लगा सकता था, ये सब मेरा ही रूप था। वो भक्ति से डिगमगा गया था। लेकिन राजन, मैंने तुमको दर्शन दिए, अब उस तुम सेठ को बुलाओ और एकांत में बैठ करके सेठ से पूरी बात सुनो और तुम भी अपना जीवन भक्ति में लगाओ। स्वप्न में दिया भगवान ने दर्शन। सुबह हो जगह उठा, नहा धोकर के आदमी भेज के सेठ को बुलाया, क्या आपको महाराज याद करते हैं? चलो। एकांत में बैठ गए और राजा ने कहा कि मेरे को रात में भगवान ने दर्शन दिए, क्या बात है? तो उसने कहा कि महाराज, आपको पता ही है मेरे पास खूब धन था, फिर मैं एकदम गरीब हो गया, मैंने रो रो करके भगवान से प्रार्थना की। उस समय मेरी भक्ति खूब बढ़ गई थी, लेकिन मैंने धन के लिए भक्ति की तो भगवान ने मुझे अपार धन दिया, लेकिन मेरा नुकसान हो गया
कि ज्यों ज्यों धन बढ़ता गया त्यों त्यों ये भक्ति का धन छूटता गया। भगवान को याद ही करना बंद कर दिया। पाठ पूजा नित्य नियम माला घड़ी सब छोड़ करके एक प्रवाह से धन के उपार्जन में लग गया। तब भगवान ने मेरा रूप बना करके मेरी संपत्ति पर कब्जा करके और मुझे देश निकलवाला दिलवाया आपसे। वहां भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और कृपा करके कहा कि अब तुम बाहर रहो। मैंने भगवान से आपके लिए प्रार्थना की कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं, हमारे राजा ने किए हैं, तो इन राजा को भी आप अपने चरणों में ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है भाई। मुझे रात को भगवान ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए, सब बात तुमसे मैंने पूछी, अब मैं भी भगवान की भक्ति में लगता हूं। कहने का आशय यह है कि भक्ति, भक्त और भगवंत और गुरु, जो भक्ति का रहस्य होता है, भक्ति की कमी होती है, भगवान के प्रेम में कमी होती है, ये सबसे बड़ी आपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नहीं होई। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता ऐसे 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 दिन निकाल रही है। तो भगवान ने कहा ओहो सीता पर तो विपत्ति घनेरी, बहुत विपत्ति आ गई, बड़ी विपत्ति में पड़ी है। तो तुरंत हनुमान जी को याद आया। हनुमान जी चरणों में गिर के महाराज विपत्ति ये थोड़ा ही रावण ले गया, ये विपत्ति नहीं है। विपत्ति उसके पास इस समय में इतनी संपत्ति है, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाय कही बाट। नाम पाहरू, नाम तो पहरेदार है, राम 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 राम, ये पाहरू माने पहरेदार। आप घर में सब सो जाए, पहरेदार वहां जगा हुआ है तो घर में कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम यदि जीवा पर है तो खतरा नहीं है। तो कोई आदमी कुमार्ग में जा नहीं सकता, कोई कुमार्ग में जान करके भी जाना चाहे तो नाम जब ऐसा प्रभावशाली है उसको जाने नहीं देते। ऐसे ऐसे कई सच्चे उदाहरण हैं। एक चोर था, वो चोरी करता था, पर किसी ने कहा राम राम कह दो, राम राम करता। अब चोरी की आदत थी उसकी, चोरी की आदत थी तो घर से बाहर निकलता, लेकिन वो राम 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 वापिस अंदर आ जाता। उसके मन में एक ज्ञान होता है कि मैं चोरी भी करूं, राम राम करूं, या तो राम राम को छोड़ दूं फिर चोरी करूं। राम राम छूटता नहीं, राम 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 अभ्यास पड़ गया उसके ऐसा अभ्यास पड़ गया, जीभ पकड़ ली उसने, राम राम छोड़ दो चोरी कर, पर जीभ गलत, जीभ भी ऐसे होने लगे। अब क्या क्या, फिर चोरी के लिए निकले और फिर अंदर आ जाए कि नहीं। जब मुंह के अंदर राम राम बैठा हुआ है तो फिर हाथ से चोरी करूंगा, अच्छा नहीं। फिर विचार आया कि चोरी नहीं करूंगा, मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, तो परिवार कैसे चलेगा। इसे करो चोरी करने तो जाओ, राम राम तो हो ही रहा है चोरी। फिर वो राम राम करते करते यूं बाहर जाता है कि चोरी के लिए, फिर वापिस आ जाता है। ऐसे करते करते उसके मन में आया कि जिस राम राम ने मेरे को चोरी से छुड़ाया है, वो राम राम मेरा पेट ही नहीं भरेगा क्या, वो राम राम मेरा घर का खर्चा नहीं चलने देगा क्या। आकर के सो गया। रोज ऐसे ही करता था, आगे सो जाता। जब राम राम पर उसको ये विश्वास हुआ कि मेरे मन में चोरी की आती है, लेकिन राम राम उस चोरी की
क्रिया को करने नहीं देता। तो ऐसे करते 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 एक दिन सपना आया कि तू जहां सो रहा है वहां तू खोद के देख, धन मिल जाएगा। तो चोरी मत करना, तो चोरी करेगा तो ये धन तेरा लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे स्वप्न में उसको आदेश हुआ। अब ये भगवान है, वो कुछ भी करे। उसका ऐसे मकान था ही सोया हुआ, तो वहां खोदा तो खुदा धन मिल गया। प्रकार इस धन को धन मिल गया, लेकिन चोरी मत करना। फिर उसने किसी प्रकार से भगवान के भजन में ही मन लगाया, चोरी वगैरह नहीं की, आसनता छूट गया एक नाम के प्रभाव से। तो नाम ने क्या किया, उसकी आदत भी सुधार दी, और जितना चोरी करके धन कमाता था उससे कितना ही गुना ज्यादा धन उसको मिल गया। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इसी प्रकार से एक दृष्टांत और देते हैं कि एक जाति का सुथार आदमी था, संतों में बड़ा प्रेम रखता था, पैसा उसके पास ज्यादा नहीं था। उसकी घरवाली थी बड़ी पतिव्रता, कभी पति को पैसे के लिए और के लिए कभी तंग नहीं किया। जो कुछ मिलता उससे अपना निर्वाह कर लेते थे, बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता था, लेकिन पवित्रता से कमाता था, भगवान की और संतों की सेवा करता था। भगवान की सेवा तो नाम जप है, पाठ पूजा है, इससे और संत आ जाए तो संतों को अन्न जल से सेवा करता, जैसी शक्ति थी वैसी। एक बार उसके घर में खूब से संत आ गए, तो संतों ने कहा कि भाई हम लोग आज आए हैं, गांव में सुना है कि तुम संतों की सेवा करते हो, भूख लगी हुई है, हम आए हैं संतों की सेवा करना, तो कर दो। अब क्या करें, कुछ भी नहीं घर में इतना। तो उसकी पत्नी ने कहा ये मेरा नथ है, नाक का आभूषण, इस नथ को आप ले आओ और इसके बदले में सामान ले आओ। तो उसने कहा कि मैं आज तो दे आऊंगा, लेकिन कल तू वापस मेरे से मांगेगी तो मेरे तो इतनी कमाई है नहीं कि बिल्कुल नहीं मांगूंगा। आपकी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। संतों की सेवा में लग गया और आभूषण का और मतलब क्या निकलेगा? ये धन यही रह जाएगा, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, मतलब क्या निकला धन का? इससे तो अच्छा है सामान्य चीजें जो रात दिन काम आती हैं, इनमें मोह नहीं होता। और सोना चांदी जो काम तो आते हैं कम और मोह हो जाता है ज्यादा, और मोह करके मर जाता है। ये कोई बात नहीं है, ये बिक जाए तो बिक जाए, चला जाए चला जाए, आपसे कभी नहीं कहूंगी तो ठीक है। वो ले जा करके नाक का नथ ले जा करके दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने वो नथ रख लिया और सामान भेज दिया, ले जाओ, संत आए सामान ले जाओ। खूब सा सामान दे दिया। उसके यहां कभी उधार भी चला करता था, लेकिन क्या हुआ कि पिछला उधार वापस जमा नहीं कराया, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, मैं अब उधार कहां तक दूंगा बताओ। आप पहले भी हमारे यहाँ से संत सेवा के नाम से उधार लेके गए हो, पिछला उधार तो चुकाया नहीं, अब नया उधार लेने आ गए, अब आप बताओ कैसे दूंगा?
ठीक है। तब उसने स्त्री से नथ मांगे, स्त्री ने नथ दे दिया, तो पिछला उधार भी पूरा हो गया और अब की बार का भी सब दे दिया, सामान का सब पैसा चुकत हो गया, खाता पानी सब बराबर। पर यह नथ दी थी अमानत में, तो सब ले जा करके दे दिया। संतों की अच्छी पंगत लग गई, संतों ने भोजन कर लिया। इधर तो संत आराम से भोजन कर रहे हैं और इधर ठाकुर जी उसी सुथार का वैसा का वैसा रूप बना करके दुकानदार के पास जाते हैं। कहते लाओ भाई वो नथ दो और ये पैसा ले लो, ये देखो पिछला पैसा भी ले लो और ये भी पैसा ले लो। तो कहा कि भाई इतना जल्दी आपके पास पैसा कहां से आ गया? कैसे आ गया? हम किसी में मांगते थे, उन्होंने हमको दे दिया, ये कर दिया। अब वो दुकानदार कई देर तक बहसबाजी करे कि भाई तेरे से पिछला पैसा भी नथ दे करके चुकाया गया था, तो अब आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना पैसा लीजिए, मुझे मेरा नथ दे दीजिए। इधर वो संतों की पंगत हो गई, संतों की पंगत हो गई। संतों ने जय सियाराम कह करके प्रस्थान भी कर दिया और वो सुथार था वो भी अपने काम में चला गया। अब संत लोगों ने जहां भोजन किया था वहां पर उसकी पत्नी गारा, गोबर गारा लीप रही थी। तो भगवान स्वयं उस सुथार का रूप बना करके और वो नथ लेकर के और घर पर आए। तो पत्नी वहां पर लीप रही थी, तो कहा ये ले तेरा नथ। बड़ी प्रसन्न हुई, आज ही तो आपने उसको दिया और आज ही आप ले आए, ऐसा आपके पास पैसा कहां से आया? आ गया कहीं से पैसा आ गया। अब उसको ये पता नहीं है भगवान है, तो देखा मेरे पति है, तो ले बता कहाँ रख दो? कहीं ताक में रख दो कहीं? नहीं नहीं, ताक वाक में मत रखो, मेरे हाथ तो अभी बड़े गीले हैं इसमें गोबर में, आप मेरे नाक में पहना दो, नाक में पहना दो। अब भगवान बैठ करके और नाक में पहना, और जो ही भगवान का ये स्पर्श हुआ आनंद में विभोर हो गई। कहा प्राणनाथ आज से बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा नथ तुम्हारे हाथ से दूर हो गया, अब तुमको वापस मिल गया, तो तुम्हारी चीज तुमको मिलेगी, खुशी क्यों नहीं होगी? इसकी तो कोई याद ही नहीं है। जाने क्यों खुशी हो रही है मुझे? क्या देखो खुशी इसलिए हो रही है कि तुम्हारा इतने दिन का कर्जा था, वो कर्जा दुकानदार ने माफ कर दिया और हमने उसका कर्जा सब चुकत कर दिया। जब आदमी का कर्जा चुकत होता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, क्या ये भी मेरे को कारण नहीं लगता है। तब ये हमें पता नहीं, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यूं नथ बाबी लगा करके भगवान ने कहा देखो मैं तो मेरा काम पर जाऊंगा, मैं तो मेरा काम पर उजड़ सवाल चले। उधर से उसका असली पति आया, पति आया और पति ने देखा, कहा कि तू दुकानदार से ये नथ ले आई क्या? ये क्या भोली बात करते हो, सोच करके बोलो, बिना सोचे समझे बोलते हैं आप। कभी कोई दुकानदार हिसाब किए बिना कोई चीज दे देगा? अभी आप ही तो देके गए थे, मैं देके गया? आपने ही तो कहा, आपने मेरे नथ ये पहनाया है बड़े प्रेम से, मैं रोने लग गई आनंद में विभोर होकर। तब मैंने पूछा कि मुझे इतना आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है? तो कहा कि भाई ये तुम्हारा नथ तुमको मिल गया, कि ये भी कारण नहीं है।
कर्जा उतर गया कि ये कारण भी नहीं है, जाने क्यों आनंद हो रहा है। आप अपने हाथ से पहनाए हो और आप अभी गए ही हो। अब आप ही मेरे से पूछते हो, कोई 5-10 दिन हो तो कोई बात नहीं, आज की बात, और आज ही आप भूल रहे हो। उसने कहा कि देवी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आया, मेरे पास कहाँ पैसा था, मैं चुकत कर देता था। अब वो जब देखा कि ये सब भगवान की कृपा है, भगवान ने सब काम किया है, तो वो पति और पत्नी भगवान के आनंद में इतने डूब गए, इतने डूब गए। उन्होंने कहा कि भाई भगवान से कुछ नहीं कहना चाहिए, भगवान मेरा ये काम कर दो, ये भगवान ये काम कर दो। उसने पत्नी से कहा, पत्नी तुम्हारी जो संतों में सेवा, प्रसन्नता से तुमने जो ये दान दिया, प्रसन्नता से नद उतार के दिया, इससे भगवान खुश हो गए। मेरा रूप बनाकर आए लेकिन मुझे रूप नहीं दिखाया है, और तुझे भगवान ने रूप दिखाया है। तेरा भगवान ने स्पर्श किया है, इस आभूषण का स्पर्श किया है। उस दुकानदार के वहां पर गए, ये सुथार वहां पर गया और जाकर दुकानदार से कहा, लाओ तुम्हारी बही में दस्तखत है ना। क्या दस्तखत आप करके गए हो? देखा वैसा का वैसा दस्तखत। वो वहां पर खूब आनंद में डूब कर कहने लगा, तुम्हारी बही सफल हो गई भैया। ये क्यों? यहाँ तो साक्षात भगवान आए थे, उन्होंने सब रुपया दिया है, उन्होंने ये नथ वापिस ली है, उन्होंने मेरी पत्नी के यहाँ नाक में नथ पहनाई है। तुम सब तो धन्य हो गए, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहा कि आपने संतों के दर्शन कर लिए, संत और भगवान दो थोड़े ही होते हैं। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर ना हुए, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। इसलिए संत भी लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने प्रेम के अंदर कितना भक्तों का साथ देते हैं। जय बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति, हट बांध्यो सकतन छोरी। आपने न जाने कितने कितने असुरों को, देवताओं को और बड़े बड़ों को बांधा है, सर्पों को बांधा है, कितने कितने को बांधा है, परंतु माता यशोदा के प्रेम के अंदर आप स्वयं बंध गए और माता यशोदा से आपने कान खिंचवाए। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति, हति बांध्यो सकतन छोरी। खूब बांधते गए, अंत ही नहीं आया, चारों तरफ से लपेट दिया। और उस समय आप रोने लगे, मैया मुझे बांधे मत, मैया मुझे बांधे मत। अनंत शक्ति संपन्न आप क्या करते हैं? विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति, वेद विदित अली, बलिसो कछुन तली, प्रभुता बरु होई तिज मांगी भीख। सारे संसार को देने वाले आप, सबको देने वाले, लेकिन बलि राजा के यहाँ जाकर आपने भीख मांगी कि मुझे मेरे कदम से 3 कदम जमीन दे दो, मुझे मांगना। मांगना तो आपने सारे विश्व को दिया है, लेकिन आप मांगते थे। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश लागी कृपा निधि, सोई जन्मियो 10 बार। इस प्रकार से तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेद कर धारी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे ऐसे आपकी विचित्र बात है। तो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। और ये भी बताया गुरु, भक्ति भक्त और भगवान पर गुरु बताया। गुरु कैसा होना चाहिए कि जो आदेश, जो उपदेश देवे
वैसे उपदेश का खुद पालन करें, खुद पालन करें। एक बार एक गुरुजी थे, गुरु होए करे शिष्य की आस, राम भजन से होए निराश, लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेली ठेला। गुरु तो लोभी हुए और चेला लालची हुए, दोनों नरक में जाते। दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, गुरु लोभी शिख लालची, दोनों खेले दाव। दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। तो एक गांव के अंदर एक माँ बाप अपने बच्चे से बड़े परेशान। बच्चे की क्या गलती, वो गुड़ खा जाए, उसको गुड़ खाने की बड़ी शौक, गुड़ खा जाए, उसकी बीमारी हो गई। तो वैद्य जी ने कहा कि इसको गुड़ मत खिलाना, मीठा मत खिलाना, मीठा खिलाओगे तो खराबी हो जाएगी। क्या अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चा क्या करे, इधर उधर बड़े तो मीठा खा ही ले, मीठा खा ही ले। तो आप कोई बाबा जी के पास ले जाओ, झाड़ा फूंक कर ले। गांव के अंदर उन बाबा जी की बड़ी इज्जत थी। बाबा जी को सब गुरुजी गुरुजी बोलते थे। जहां बाबा जी के पास ले गए, बाबा जी ने कहा बैठो। बोलो क्या बात है, ये चेला, ये हमारा बेटा है ना, तो गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है, इसके हो गई बीमारी। वैद्य जी मना करते हैं, फिर भी ये गुड़ खाता है। अब क्या करे, मानता नहीं है। कोई आप इसको शिक्षा दो, कोई झाड़ा मंत्र लगाओ कि भाई 1 महीने के बाद आना, 1 महीने बाद। ठीक है भाई, संत अच्छे थे, बहुत अच्छे संत थे, तो उनकी बात पर सारा गांव विश्वास करता था। चले गए, 1 महीने के बाद लाए जब गुरु जी ने झाड़ा और कहा देख बेटा, अब तुम गुड़ खाओगे ना, तो तुमको गुड़ खाने में जो स्वाद आया उससे तुमको ज्यादा कष्ट हो जाएगा। पेट में जाते ही वो गुड़ तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के दोष पैदा कर देगा। तो मैंने झाड़ा दे दिया, मैंने मंत्र बोल दिए। अब उन मंत्रों के प्रभाव से वो गुड़ उल्टा प्रभाव करेगा। ठीक है, बच्चे ने फिर गुड़ नहीं खाया। माता पिता प्रसन्न हो गए, वैद्य की दवाई चली, प्रसन्न हो गए कि उसका कोई बीमारी नहीं रही। अब वो बच्चे को लेकर आए कि हे महाराज, गुरु महाराज, बड़ी आपने कृपा की। इसकी आदत, एक बात आपसे पूछते हैं कि आपने 1 महीने की बात क्यों कही? 1 महीने के बाद ये तो आप पहले ही दिन बता देते। तब उन्होंने कहा कि देखो, आप मुझे गुरु मानते हो ना, तो गुरु के द्वारा वही शब्द असर करता है कि जो गुरु स्वयं वैसा आचरण करता है। गुकारस्त्वंधकारस्या दुकारस्तन निरोधकृत। गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। मैं तो खुद अंधकार में था, मेरे खुद रोज गुड़ खाने की आदत। दाल में गुड़ मिला के खाऊं, दाल में। गुरु जी ने कहा दाल में गुड़ मिलाओ, साग में गुड़ मिलाओ, यूं गुड़ खाओ। मेरी गुड़ खाने की बहुत आदत। अब मैं इस बच्चे को कैसे खाऊं, जब मैं इतनी उम्र वाला भी गुड़ नहीं छोड़ा, बच्चे को कैसे कह सकता हूं? तो मैंने 1 महीने तक गुड़ नहीं खाने का व्रत लिया और मैंने गुड़ खाना छोड़ा। अब उसके बाद में उपदेश देने का अधिकारी हूं, नहीं तो उपदेश नहीं दे सकता। जो स्वयं उपदेश का पालन नहीं करता और दूसरों को उपदेश देता है, उस आदमी की ऐसी दुर्दशा होती है जो एक गुरु की हुई थी। पूछा महाराज कौन से गुरु की क्या दशा हुई? कि एक गुरु जी थे, उनके कई चेला उनके पास आते रहते थे।
रहते भी थे। भोजन करो तो टीका लगा के भोजन करो, हर बात में टोकते रहते थे। एक दिन एक चेला बिना टीका लगाए भोजन करने बैठ गया, तो गुरुजी ने उसको कहा उठ, टीका नहीं लगाया भोजन करता है तो खूब डांटा उसको, डांट करके और कहा जाओ पहले टीका लगा गया उसके बाद भोजन करो। शिष्य उठा, सबके बीच में उठाया उसको, अपमान तो होता ही है, पर गुरुजनों का, माता पिता का जो सबके बीच में अपमान होता है, अपमान करते हैं, ये अपमान बहुत लाभदायक होता है। अपमान में एक चीज होती है, जैसे कड़वी चीज बीमारी में बड़ी लाभदायक होती है। सुदर्शन चूर्ण है, वो बहुत कड़वा होता है, पर मलेरिया का बुखार है उसको देते हैं, बड़े उसको लेना पड़ता है। और ऐसे कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती। तो माता पिता गुरुजन भरी सभा में लोगों के बीच में किसी का अपमान करते हैं तो ये कोई भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए कि बड़े लोग अपमान किए। उस चेले ने देखा कि गुरुजी ने सबके बीच में मुझे भोजन करते उठाया है, टीका लगा गया, बाद में रोटी अपमान महसूस किया। फिर बाद में वो बैठ गया, टीका लगाया, भोजन कर लिया। अब वो गुरुजी की ताक में रहा कि देखें गुरुजी कहते खुद तो करते नहीं है और हमको डांटते हैं। तो वो गुरुजी के ताक में रहा कि देखे गुरुजी कहाँ क्या कुछ करते हैं। 2-4 दिन के बाद एक दिन गुरुजी सब चेलों के साथ पंक्ति में बैठे हुए थे, तो सब चेलों टीका लगाया, गुरुजी ने टीका नहीं लगाया। गुरुजी ने टीका नहीं लगाया तो उस शिष्य ने भोजन के समय नहीं, बाद में कहा गुरुदेव आपने तो टीका लगाया ही नहीं, आपने हमको तो इतनी बात कही। तो गुरुजी ने उत्तर दिया खड़े, तुम्हें क्या पता गुरु लोग न जाने किस ख्याल में रहते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, हम तो खेल करते हैं, तुम्हें इसका क्या पता। डांट दिया, कहा कि अच्छी बात है भाई, खेल करते हो। थोड़े दिनों के बाद एक आदमी ने गुरुजी को निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव आओ। गुरुजी के पास एक घोड़ा था, तो उसके ऊपर जीन चढ़ाने के लिए उसी शिष्य को कहा कि जा भाई जीन चढ़ाओ घोड़े। उसने क्या किया, जीन चढ़ाई पर ढीली कर दी, ढीली जीन हो गई। गुरुजी ने ध्यान दिया, गुरुजी बैठ गए उसके ऊपर, अब घोड़ा दौड़े और वो ढीली जीन करते करते लटक गए। दूसरे घोड़े पर वो चेला भी जा रहा था, एक चेला और भी, 2-3 चेले भी थे, वो भी चले जा रहे थे। वो लटक गए तो वो यूं नीचे लटक गए, तो गुरुजी भी नीचे लटक गए। तो कह रहे शिष्यों बताओ, नहीं महाराज आप तो कोई खेल कर रहे हो, हमें क्या पता। अरे खेल तुमको खेल दिखता है, मेरी तो जान आपस में कि नहीं सब खेल करते हैं, खेल कर रहे हैं। तो इधर उधर लोग जा रहे थे, लोग आए, तो वे लोग पास में आए तो उन्होंने, शिष्यों ने कहा कि ओ राहगीरों, सौगंध है तुमको, धर्म की सौगंध, हमारे गुरुजी को छूना नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम हमारे गुरुजी कौन से ख्याल में खेल रहे हैं, इसलिए हमारे गुरुजी के हाथ मत लगाना, पाप लगेगा। अब गुरुजी बेचारे लटके हुए, सिर नीचा और वो जीन के अंदर पैर आए हुए, और घोड़ा भी थोड़ा दौड़े। अब गुरुजी क्या बोले, कितना बोले, सिर से घबरा गए गुरुजी। लोगों ने धर्म की सौगंध हो गई, उनकी परवाह नहीं की, जाकर गुरुजी के पैर हटाए, घोड़े को भी रोका, सब ठीक किया।
गुरुजी ने कहा तुमने ये क्या किया? कि गुरुदेव हमें क्या पता, आपने कहा कि हमने जाने कौन से ख्याल में रहते हैं और कैसे हम आचरण करते हैं, आपको क्या पता? ऐसा आपने कहा हमें, हम क्या करते हैं? तब गुरुजी ने ये विचार रखा कि मनुष्य को आचरण के अंदर पहले ध्यान देना चाहिए। जो उपदेश देने वाले हैं, दूसरों को बात कहने वाले हैं, उनको पहले पहले अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए, उसके बाद दूसरों को। तो भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, गुरु के अंदर वो आता है कि अपने मन से गुरु मान लिया और मन से चेला मान लिया, नहीं, जिनके अंदर कभी हमारी अश्रद्धा ना हो, जो ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे अश्रद्धा हो, बात वो कहे जो खुद के जीवन में आई हुई हो, वो बात दूसरों से कहे। तो हमने खुद ने गुड़ नहीं छोड़ा, तो हम गुड़ को कह जो है छुड़ाने के लिए कैसे उपदेश दे सकते थे? इसलिए हम 15 दिन, 1 महीने का आपको समय दिए। 1 महीने के समय के कारण से हमने हमारी आदत सुधारी। अपना सुधार जिसका होता है वही दूसरे का सुधार कर सकता है। जैसे खुद के हाथ यदि स्वच्छ होते हैं तो दूसरी वस्तुओं को वो स्वच्छ कर सकता है। इस प्रकार से गुरु के लक्षण भी ऐसे ही बताए, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। मंगल आदि विचार वस्तु न और अनु, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अभी आगे बताते हैं कि हमने यहाँ पर किसी एक भगवान के नाम की स्थिति क्यों नहीं की, उसके कारण आगे बताते हैं। भक्तमाल की कथाएं ऐसी होती है जिनका मूल उद्देश्य यही होता है कि ऐसी सरल सरल कथाओं से लोगों के हृदय में भगवान का भाव पैदा हो, भगवान की भक्ति छूटे नहीं, भगवान के प्रति हमारा संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के दिन आते हैं, इसी प्रकार से भक्ति बढ़ते रहने चाहिए। आज चंद्रमा यहाँ है, आज ऐसे करते पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा हुआ है। और संसार में कैसे रहना चाहिए? अमावस्या की तरह रहना चाहिए, माने कृष्ण पक्ष की। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को कहते हैं वदी और उसको बोलते हैं सुदी। अर्थात संसार में हम लोग धीरे धीरे प्रेम कम करते जाते और परमात्मा में हमारा प्रेम बढ़ता चला जाए। ये शिक्षा देने के लिए 2 पक्ष है। तो संसार में तो रहो कृष्ण पक्ष की तरह और परमात्मा में रहो शुक्ल पक्ष की तरह। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण